नमस्कार। बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। छत्तीसगढ़ के एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपने ही एडीजी जीपी सिंह के यहां छापेमारी की। यह कहानी नई नहीं है। सत्ता, अफसर और माफियाओं के गठजोड़ नए नहीं है। न ही छापेमारी नहीं है, न ही अकूत संपत्ति मिलना नया है तो सत्ता के खिलाफ साजिश करने की कहानी। यकीन मानिए, आज भी ऐसे अफसर हैं जो बेहद भ्रष्ट हैं, खतरनाक हैं, लेकिन वे सत्ता के साथ बने हुए हैं। तब जीपी सिंह की कहानी में नया क्या है? क्या आप यकीन करेंगे कि जीपी सिंह का अंजाम सजा तक पहुंचेगा? बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले कई सालों से एसीबी इसी तरह से भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करती रही है, लेकिन शासन चालान तक प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देती है। एडीजीपी जीपी सिंह की कहानी को समझने से पहले सत्ता, माफिया और अफसरों के गठजोड़ में पनप रहे अपराध को समझना होगा। सत्ता, माफिया और अफसर के इस गठजोड़ ने छत्तीसगढ़ में नया इतिहास रचा है और यह सब खुलासा एडीजी सिंह के यहाँ छापे से सामने आया है। सवाल यह नहीं है कि एडीजी सिंह के घर से क्या क्या मिला, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसे अफसरों की लंबी फेहरिस्त है जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अरबों खरबों की संपत्ति अर्जित की और जिन्हें आज भी सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के पास अभी भी उन 90 अफसरों की सूची है जिनके पास अनुपातहीन संपत्ति जब्त की गई, लेकिन वे आज भी महत्वपूर्ण और मलाईदार पदों पर विराजमान हैं। तो यह सब सत्ता के संरक्षण के बगैर संभव नहीं है। तो क्या जीपी सिंह के यहां भी छापेमारी केवल सत्ता की नौटंकी है? ऐसे में एडीजी सिंह के खिलाफ भी कोई बड़ी कार्रवाई होगी या अंजाम सजा तक पहुंच पाएगा, यह कहना मुश्किल है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अफसरों का बंटवारा हुआ तो बहुत से भ्रष्ट अफसर छत्तीसगढ़ आ गए थे। इनमें वे अफसर भी थे जिनका मध्य प्रदेश के समय चर्चित घोटालों में नाम था। इनमें से कई अफसर छत्तीसगढ़ में भी भ्रष्टाचार करते हुए मजे से नौकरी बजाते रिटायर तक हो गए। 3 साल की जोगी सत्ता में सत्ता, अफसर और माफिया के गठजोड़ के किस्से आज भी हवा में इसलिए तैर रहे हैं क्योंकि जिन 1.5 दर्जन अफसरों को बर्खास्त करने, उनकी काली करतूत को उजागर करने और सजा दिलाने का दावा कर सत्ता में आई डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में भी उन्हीं अफसरों का बोलबाला रहा। मुकेश गुप्ता, कल्लूरी, अनिल टुटेजा, खेतान, कितने भी नाम ले लीजिए आप, आरपी मंडल, आप नाम गिनते थक जाएंगे, लेकिन रमन सिंह ने उन 18 अफसरों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की और भाजपा के कार्यकर्ता आज भी इस दर्द को भोग रहे हैं। मुकेश गुप्ता के द्वारा की गई लाठीचार्ज को अपनी पीठ पर महसूस कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह ने कुछ नहीं किया। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में एडीजी जीपीसी की गतिविधियों को लेकर सत्ता पर सवाल उठे, लेकिन गठजोड़ ने सब ध्वस्त कर दिया। बिलासपुर के एसपी राहुल शर्मा के मर्डर केस, जिसे आत्महत्या केस भी बताया जाता है, उसका परिणाम कौन भूल सकता है? क्लोजर रिपोर्ट पर बवाल मचाने वाली कांग्रेस ने क्या कभी इस केस की फाइल फिर खुलवाई? नान घोटाले से लेकर कितने ही घोटाले का क्या हुआ? अनिल टुटेजा, आलोक शुक्ला, आप फेहरिस्त देख लीजिए। स्काई वॉक क्या हुआ? जब भूपेश बघेल सत्ता में आए और मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस तरह से ताबड़तोड़ एफआईआर और कार्रवाई की बात कही, लेकिन उसका परिणाम क्या है? एक भी व्यक्ति जेल नहीं गया। डीकेएस घोटाले का क्या हुआ? कोई नहीं जानता। दुकानें से लेके इंटीरियर पता नहीं दुनिया भर की
घोटाले सामने आई, नियुक्ति से लेके और पता नहीं क्या क्या। लेकिन सारे लोग मजे में हैं। मजे में इसलिए हैं कि राजनीति, अफसर और माफियाओं का गठजोड़ आज भी छत्तीसगढ़ में कायम है। भ्रष्ट अफसर, नेता और माफिया का गठजोड़ क्या आज दिखाई नहीं दे रहा है कि वे सत्ता तक किस तरह पहुंच गए हैं। हाई कोर्ट ने 90 ऐसे भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है। लेकिन क्या सरकार में हिम्मत है कि वे ऐसे भ्रष्ट अफसरों को मलाईदार पद से ही हटा सके? बल्कि कई अफसर तो भूपेश सरकार की गोद में बैठे हैं। तब एडीजी जीपी सिंह को लेकर मचा बवाल, क्या कोई अर्थ है? जबकि अभी तक उसे सिर्फ निलंबित किया गया है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे अफसरों की फेहरिस्त है छत्तीसगढ़ में। लेकिन आप ये महसूस कर सकते हैं या ये खुशी मना सकते हैं, चलो किसी पर तो कार्रवाई हुई, लेकिन ये सिर्फ नौटंकी साबित होगी तब तक जब तक आप सजा तक अंजाम को नहीं पहुंचाएंगे। धन्यवाद।